अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हूरमान बुटीक। आज की वीडियो में आपको शरारे की फैंसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फैब्रिक लिया है वो है जी ऑर्गेन्जा का, और इसके साथ पैचेस आपको नज़र आ ही रहे होंगे जो हम लोगों ने अटैच करने हैं। और ये सारा फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है लाइनिंग का कपड़ा, यानी कि जो नीचे अस्तर अटैच की जाती है वो वाला कपड़ा। और ये देखिए पैचेस जो आपके सामने हैं, दो पैचेस हैं, ऊपर है एक और नीचे की तरफ, इनको हमने सेपरेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने पैचेस का ही जो चौड़ाई है वो ले लेंगे। 43 तक आ रही है तो हमने 45 तक रख लेनी है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फैब्रिक को, क्योंकि कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप पैचेस या लेस वगैरह लगा रही हैं तो उसी के हिसाब से आप चौड़ाई रख लें, या फिर अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप चौड़ाई भी ज़्यादा रख सकती हैं। लेकिन हमने पैचेस का हिसाब रखना है तो हमने उसी हिसाब से चौड़ाई ले ली है। अब चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो यहाँ पे जी हमने लंबाई और चौड़ाई का सबसे पहले साइज़ ले लेना है कि कितना हमने फैब्रिक को निकालना है, नीचे जो हमने शरारे का घेर बनाना है उसके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए चौड़ाई का तो हमने साइज़ ले लिया है। अब हमने इसकी जो लेंथ है वो कर लेनी है जितनी भी आप रखना चाह रही हैं। तो ये होता ये है कि जहाँ पे आपका आसन ख़त्म होता है उससे 2-3 इंच ये नीचे की तरफ शरारे को रखा जाता है। कुछ घुटनों पर भी इसको रखते हैं, घुटनों से ये स्टार्ट होता है तो नीचे की तरफ होता है, लेकिन हमने ऊपर से स्टार्ट करना है। आसन के साथ ही हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक इसका जो है वो साइज़ हम रखें। तो ये देखिए डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चियों से भी मैं कुछ मशवरा कर रही थी कि तो कहाँ तक होना चाहिए, तो यही हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए पैंचे की तरफ, क्योंकि जब हम इसकी लेंथ ज़्यादा रखेंगे, आपने हील वगैरह भी पहननी होती है नीचे की तरफ, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगी तो तभी लुक अच्छी आनी है। और जब बैठा जाता है इस तरह के घेर वाला फैंसी शरारा पहनकर तो भी ऊपर की तरफ ये उठ जाता है। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रख लें। हील भी पहननी होती है, दूसरा बैठने के लिए भी आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ 4 से 5 इंच हमने लेंथ इसकी एक्स्ट्रा कर ली है, यानी कि 22 से 23 इंच आ रहा था तो हमने टोटल 30 इसको कर लिया है कि 30 तक हम लेंथ रख लेते हैं। उसी में से हमने फोल्डिंग वगैरह कर लेनी है और सिलाई का मार्जिन निकाल लेना है, और एक्स्ट्रा भी उसी में से निकल आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जी साइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 45 हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, इसको डबल करके रख लिया है। अब हम इसकी लेंथ भी साथ ही ले रहे हैं। तो लेंथ हमने 30 तक डिसाइड की थी, तो 30 तक ही हम इसको मार्क कर रहे हैं। तो ये सारे साइज़ हमने करके लंबाई और चौड़ाई का हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसके बाद ऊपर की साइड की तरफ साइज़ ले लेना है। ये देखें जितना बच रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जितना भी साइज़ आ रहा है, ये देखें यहाँ पे 17 आ रहा है, तो ½ इंच हमने नीचे सिलाई की तरफ छोड़ देना है, ये देखें यहाँ, और 2 इंच हमने ऊपर नेफे के लिए छोड़ देना है। तो टोटल 19 आ गई लंबाई। और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो तकरीबन 15 आ रही थी, तो 16 हमने 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई कर ली है। उसके बाद आसन का हमने इसी तरह से साइज़ ले लेना है। तो ये देखिए जितना भी आपका आसन आ रहा है ये भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके रख लेना है। तो यहाँ पे हमने अलग एक कपड़ा ले लिया है, तो उसके ऊपर ही सारा हम साइज़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का लेके कपड़े को अलग कर लेंगे। ये ऊपर नेफे का मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का साइज़ ले लेंगे, ठीक है। 16 चौड़ाई थी और 19 लंबाई थी, मतलब जो घेर से ऊपर का साइज़ आ रहा था वो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे इस सारे कपड़े के ऊपर हमने आसन का साइज़ सबसे पहले ले लेना है। नेफे का मैंने 2 इंच निकाल दिया ऊपर की तरफ। नेफे का 2 इंच निकालने के बाद यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लिया है। 14 इंच पे इसलिए किया है कि 1 इंच हमारा राउंड में निकल ही आता है। नेफे के नीचे की तरफ हमने याद रखिएगा निशान लगाना है, क्योंकि नेफे का 2 इंच ऑलरेडी निकला होता है। यहाँ पे 14 इंच पे मार्क किया है, तो हम जब इसको साइज़ करेंगे तो ये 15 ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि राउंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है। ये बार बार आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे पैंचे वाली साइड मतलब आ रही है, जहाँ पे हमने घेर को अटैच करना है, तो वहाँ पे भी साइज़ ले लीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे भी हमने कटिंग कर ली है। तो इसी
तरह ये एक साइड थी तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से इसको ऊपर ही रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा निकालने में मुश्किल होता है, इसलिए हम एक एक पीस को अलग से काट रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पीसेस की कटिंग करके हम इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अस्तर की तरफ, जो कि लाइनिंग नीचे अटैच होती है। तो उसके लिए हमने यही जैसे शलवार को आप कट करते हैं उसी तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। और यही जो हमने ऊपर की तरफ हमने आसन वगैरह की चौड़ाई नेफे की लेकर रखा था, जो साइज़ काटा है शरारे के ऊपर वाला, उसी को हम इधर ऊपर रख लेंगे और उसी के हिसाब से निशान लगाएंगे, क्योंकि उतना ही हमने इसको कट करना है। ऊपर की तरफ वैसे लगा लीजिए। और यहाँ पे जो नीचे पैंचा है वो 14 से 15 इंच हमने इसकी चौड़ाई रख ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चौड़ाई कर सकती हैं। वैसे ज़्यादा चौड़ाई ही ज़्यादा घेर वाले शरारे के लिए अच्छी लगेगी, क्योंकि इस तरह ज़्यादा खुला खुला रहेगा। ये पैंचे का हमने ये नीचे की तरफ साइज़ कर लिया है। ऊपर आसन की तरफ हमने स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर ली है। और बाकी जो ऊपर की तरफ साइज़ है वो हमने दूसरे कपड़े को ऊपर रख के कटिंग कर ली है, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है वो सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने सेम ही ऊपर से कटिंग की है। अब स्टिचिंग की तरफ आ जाते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपने आसन जोड़ लेने हैं, एक दूसरे को एक साथ जोड़ लीजिए। और फिर उसके बाद ये नीचे घेर है उसकी आपने चुनटें डालनी हैं, और जो पैचेस वगैरह हैं या लेस आप लगाना चाह रही हैं उसको अटैच कर लीजिए। चाहे तो पहले लेस अटैच कर लें या पहले चुनटें डाल लें, जो आप ईजी समझती हैं। यहाँ पे हमने पैचेस लगा लिए हैं और ये चुनटें भी हमने सेट कर ली हैं जितनी हमें चाहिए। तो नीचे वाला घेर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको अटैच करना है ऊपर आसन की तरफ। तो ये देखिए आसन की भी हमने सिलाइयाँ लगा के नीचे वाले घेर को चुनटें डाल के उसके साथ अटैच कर लिया है। ऊपर आपने नेफे की सिलाई अभी नहीं लगानी और ना ही क्लोजिंग वाली सिलाई लगानी है, ये दोनों सिलाइयाँ आपने छोड़ देनी है। और हम आ जाएंगे दूसरा जो लाइनिंग है उसकी तरफ। तो उसकी भी आपने आसन की सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ से ये देखें इस तरह से मोड़ लेना है। और बाकी इसकी भी क्लोजिंग वाली सिलाई नहीं लगानी और ना ही इसके नेफे की सिलाई आपने अभी लगानी है, क्योंकि इसको और हमने ऊपर जो शरारा बना रहे हैं उन दोनों को साथ ही अटैच करना है। तो ये देखिए अब लाइनिंग को हमने शरारे के अंदर देखें इस तरह से सेट कर लेना है, दोनों को सीधा करके रखें। और जो लाइनिंग वाला पजामा है उसको शरारे के अंदर देखें इस तरह से आप डाल लीजिए। दोनों को सीधा ही रखना है, ये याद रखिएगा। शरारा भी सीधा है और पजामा भी सीधा है, क्लोजिंग वाली सिलाई नहीं लगी हुई और ना ही हमने अभी नेफा बनाया है। तो यहाँ पे आप जो आसन की सिलाइयाँ हैं ये देखें, लाइनिंग की और शरारे की दोनों को मिला के आपने एक कच्ची सिलाई पहले लगा लेनी है, फिर आपने दोनों को मिला के नेफा इस तरह से तैयार कर लेना है। दोनों कपड़ों को मिला के नेफा तैयार करना होगा। तो ये देखिए जी हमने नेफा तैयार कर ली है। अब जो क्लोजिंग वाली सिलाइयाँ हैं शरारे की अलग आपने सिलाई लगानी है और जो पजामे की है वो अलग लगानी है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा शरारा तैयार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा घेर वाला। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।